अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 17.1। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के साथ रिलेटेड है। तो चैप्टर 17.1 है डायरेक्ट वेरिएशन और 17.2 है इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन जानने के पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन क्या है जान लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने रेशियो क्या है या फिर प्रोपोर्शनल रेशियो यानी कि इक्वल रेशियो क्या है, ये आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं। मान लीजिए अगर एक कलम की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये, कलम कितने हैं 1, पेन 1 है, पेन 1 पेन ₹10। अच्छा, 2 पेन के लिए क्या होगी ₹20 होगी, 3 पेन के लिए क्या होगी ₹30 होगी, ऐसे 4 पेन के लिए क्या होगी ₹40। तो यहाँ एक चीज़ अच्छे से देखिए, यहाँ पेन की कीमत बढ़ती जा रही है जबकि पेन की नंबर्स बढ़ती जा रही है। पेन जितनी ज़्यादा हो रही है कीमत भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। तो देखिए, ये जो ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, कलम की संख्या बढ़ रही है, इसके साथ साथ कीमत भी बढ़ रही है। तो कैसे बढ़ रही है? ठीक है, तो एक कलम की 10 रुपये, तो 2 कलम की 20 रुपये, यानी कि यहाँ कलम की नंबर्स डबल करते जाओ तो प्राइस भी डबल होगी। तो देखिए, इसको कैंसिल कीजिए, वही 1/10 हो गई। 2 1 2, 2 10 20, 3 1 3, 3 10 30, 4 1 4, 4 10 40। तो इसके मतलब क्या है, यहाँ देखिए 1/10 इज इक्वल टू 1/10 है तो 2/20 इज इक्वल टू, वही तो 1/10 है ना, तो बराबर है 3/30 है, इज इक्वल टू यहाँ 4/40 है। तो इसके मतलब क्या है, ये जो 1/10 या फिर इसको 1:10 ऐसे ही लिखा जाता है। तो जब ऐसे ही रिप्रेजेंट की जाती है, लिखी जाती है, तो इसको कहते हैं रेशियो। ठीक है, तो हर एक रेशियो यहाँ बराबर है तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। और अगर प्रोपोर्शनली किसी चीज़ बढ़े या फिर कमे, मतलब क्या है, एक चीज़ अगर बढ़े तो इसके साथ जो रिलेटेड दूसरी चीज़ है इसकी भी वैल्यू बढ़ जाए, हाँ, और बढ़ना ये प्रोपोर्शनली हो जाए, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। कलम 2 हो रही है तो प्राइस भी 2 की बराबर हो रही है, 2 10 20 हो रही है। वैसे ये कलम 3 हो रही है, 3 गुना हो रही है तो प्राइस भी 3 गुना हो रही है। कलम 4 गुना हो रही है तो प्राइस भी 4 गुना हो रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब मान लीजिए आपको 20 पेन्स की कीमत चाहिए, 20 पेन्स इज इक्वल टू रुपीज़ क्या होगी। देखिए, एक की कीमत 10 रुपये है तो 20 की क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के कोई सारे मेथड्स है, इनमें से एक तो है यूनिटरी मेथड से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो वेरिएशन की कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के तहत वेरिएशन के रूल से कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो एक कलम की कीमत क्या है 10 रुपये, तो 1/10। अगर ये डायरेक्टली वेरिएशन है, अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब प्रोपोर्शनल है, तो 1/10 1 क्या है, पेन है, यहाँ पेन है ना। अच्छा, 10 क्या है, रुपीज़ है, प्राइस है। तो आप देखिए 20 पेन्स की, तो 20 इसकी जगह, और यहाँ मान लीजिए x है, 20 पेन की कीमत x है। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x × 1 x है, इज इक्वल टू 10 20 200। तो ये जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट यूज़ करके ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी एक चीज़ देखिए, यहाँ 1/10, एक कलम की कीमत 10 रुपये है, तो कलम को अगर x माना जाए और कीमत को अगर y माना जाए तो x/y इज इक्वल टू 1/10 है। तो वो जो 1/10 है ये कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट है, और इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और इसको क्या के बराबर अगर माना जाए, इसको क्या के बराबर माना जाए, तो इसके को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अच्छा, अब हम 1 नंबर की जितने सारे क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, और इसके तहत बाकी जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज देयर डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन द टू गिवन क्वांटिटीज, डू नॉट कैरी आउट एनी कैलकुलेशंस। तो कोई कैलकुलेशन ना करके आपको ये बताना कि इनमें से नीचे जो 6 क्वेश्चंस दी गई है, इनमें से कौन सी डायरेक्ट वेरिएशन है। और एक में देखिए 2 क्वांटिटीज़ दी गई है। क्वांटिटीज़ में देखिए
डायरेक्ट वेरिएशन कौन कौन सी क्वेश्चंस में है? तो 1 नंबर देखिए, ए टैप कैन कम्प्लीटली फिल इन सिस्टर्न इन 3 आवर्स, हाउ मच ऑफ इट कैन इट फिल इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स? ए टैप कैन कम्प्लीटली फिल इन ए सिस्टर्न इन 3 आवर्स। तो किसी एक सिस्टर्न है जो बाथरूम में लगाया जाता है ना, तो इस सिस्टर्न को सिस्टर्न के साथ एक टैप लगा हुआ होता है और वो टैप 3 घंटे में सिस्टर्न को पूरा कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। 3 आवर्स, 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाउ मच ऑफ इट कैन इट फिल इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स। 1 आवर और 30 मिनट्स मतलब क्या है? 1 एंड 1/2 आवर्स, यानी कि 1.5 आवर्स। तो 3 घंटे में फुल हो जाते हैं। तो फुल होना मतलब इसको 1 मान लीजिए। तो 3 घंटे का आधा क्या है? 1.5 है। तो 1 का आधा क्या होगी? 0.5 होगी ना। तो ये 1/2 हिस्सा, यानी कि ये जो सिस्टर्न है इसकी आधा हिस्सा कंप्लीट होगी, फुल होगी पानी से। मतलब कितने टाइम में? 1.5 घंटे में। तो देखिए, 1.5 घंटे में आधा होता है, तो 3 घंटे में फुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसके आंसर में लिखा डायरेक्ट वेरिएशन। आप 2 नंबर देखिए, नीना सेविंग्स वाज ₹15,000 when she was 14 years old. What will be her savings when she would be 42 years old if she saved the same amount every month? तो नीना की जब उम्र 14 साल की है, 14 ईयर्स, तो इनकी सेविंग्स 15,000 रुपये थी, ₹15,000, 15,000। तो जब 42 ईयर्स हो तो सेविंग्स क्या होगा? क्या यह डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है? क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है? तो देखिए, अगर नीना ने हर महीने इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करती है, इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट, तो यहाँ एक चीज़ तो देखिए, 14 साल की उम्र में 15,000 रुपये और 42 साल की उम्र में ये तो पता नहीं कि कितने रुपये। और दूसरे देखिए, ये हम पता कर लेते, अगर मंथली इनकी सेविंग्स क्या थी हम जान लेते, अगर हम जानते तो पता कर लेते। तो यहाँ मंथली जो सेविंग है ये तो नहीं दी गई है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉटन क्लॉथ वाज परचेज्ड एट ₹110 पर मीटर, हाउ मच विल 22 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट? तो पर मीटर ₹110, पर मीटर ₹110 है। तो 22 मीटर के लिए क्या है? ये तो पर मीटर मतलब 1 मीटर। तो 22 मीटर इज इक्वल टू क्या होगी? ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो 22 को 110 को 22 से इंटू कर देना तो आ जाएगी। तो 1 मीटर के लिए ये कीमत है, तो 22 मीटर के लिए इसके हिसाब से बढ़ेगी ना, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसके आंसर डायरेक्ट वेरिएशन। आप 4 नंबर देखिए, ए कार रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स 129 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स? तो 3 घंटे में 129 किलोमीटर रन करती है एक कार। तो 2 घंटे के लिए क्या होगी? 2 आवर्स क्या होगी? तो देखिए, इसको 3 से डिवाइड देना तो 43 हो रही है। तो 2 घंटे में फिर इसको 2 से डिवाइड देना तो 86 होगी, 86 किलोमीटर, 86 किलोमीटर। 3 घंटे के लिए 129, 2 घंटे के लिए 86, तो 1 घंटे के लिए क्या होगी? 43। 1 आवर इज इक्वल टू 43 किलोमीटर। वैसे ही 4 घंटे के लिए 4 गुना 43, 5 घंटे के लिए 5 गुना 43। ठीक है, तो ये देखिए कॉन्स्टेंटली एक ही रेशियो में बढ़ रही है। टाइम बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है, और वो प्रोपोर्शनली हो रही है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए कार कवर्स 1 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स? 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स मतलब क्या है? 1/2 आवर। हाफ आवर में कितने डिस्टेंस? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितनी होगी? 2 आवर्स इज इक्वल टू 2 आवर्स के हिसाब से देखिए, आधा घंटा में 1 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 2 गुना 2 4 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए 1 घंटे की जो डिस्टेंस होगी वो 2 किलोमीटर होगी। 1.5 घंटे की मतलब 1.5 आवर्स के 3 किलोमीटर होगी। तो देखिए हर हाफ आवर्स में 1 किलोमीटर, तो ये सेम रेट में, सेम रेशियो में बढ़ रही है, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो ये भी होगी डायरेक्ट वेरिएशन। आप क्वेश्चन नंबर 6, 10 वर्कर्स फिनिश ए जॉब इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज विल 20 वर्कर्स फिनिश द जॉब? तो 10 वर्कर्स
10 डेज। तो 20 वर्कर्स के लिए क्या होगी, 20 वर्कर्स के लिए दिन कम होगी ना। देखिए वर्कर्स जब बढ़ेंगे वर्कर्स अगर बढ़ेंगे तो काम फिनिश करने की टाइम कम हो जाएगी, वर्कर्स कम हो जाए तो टाइम बढ़ जाएगी। तो ये इनवर्सली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो 10 वर्कर्स की 10 डेज है, तो देखिए 5 वर्कर्स की ये डबल होगी 20 डेज होगी, ठीक है। अच्छा तो 20 वर्कर्स के लिए 5 डेज होगी। देखिए लुक ज़्यादा है तो एक ही काम, एक फिक्स्ड कोई काम समाप्त करने के लिए टाइम तो कम लगेगी। अगर लुक कम है, वर्कर्स कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगी। तो ये इनवर्स रिलेटेड है। तो यहाँ कह रही है कि कौन सी क्वेश्चंस डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये इनवर्स वेरिएशन मतलब डायरेक्ट नहीं है, तो नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू दी टू क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली, इन ऑल सच केसेस फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ 1 नंबर में ए बी दो वेरिएबल्स दी गई है, 2 नंबर में एक्स वाई, 3 नंबर में ए बी और 4 नंबर में वही एक्स वाई है। तो यहाँ देखिए ये जो वैल्यूज दी गई है, मतलब ये जो क्वांटिटीज दी गई है बढ़ रही है। तो यहाँ देखिए 1, 3 और 4 में बढ़ रही है, लेकिन 3 में सेम है, सबके वैल्यू सेम है। तो अब देखिए एक्चुअली यहाँ जो चारों क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चंस में कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, मतलब वेरिएशन चेंज जो हो रही है ना वो कांस्टेंट हो रही है, यानी कि एक सेम रेट से हो रही है, सेम रेट से हो रही है, मतलब प्रोपोर्शनली हो रही है। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 1/6, 2/12, 3/18, 4/24, 5/30। तो यहाँ देखिए 1/6, ये जो 2/12 है ना, 2/12 है, ये देखिए 2 1 2 2 6 12, वही 1/6 हो रही है। वैसा ही देखिए 3/18, 3 1 3 3 6 18, 4 1 4 4 6 24। तो यहाँ देखिए सब के वैल्यू सेम है, यानी कि यहाँ जो बढ़ रही है ना वो सेम रेट से बढ़ रही है। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ये जो 1/6 है वही हो गया। तो आंसर में ऐसे लिखना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन a/b = 1/6 है। अब 2 नंबर देखिए x/y है, तो पहले देखिए 2/3, इसके बाद 4/6 है, 2/3 है। अच्छा 4/6 है ना, 2 2 4 2 3 6, वही 2/3 आ रही है। 8/12 देखिए 8/12, अच्छा 4 2 8 4 3 12, वही 2/3 हो रही है। 10/15 वही 2/3 होगी, 12/18 वही 2/3 होगी। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ये जो पहली नंबर है 2/3 वही है, 2/3 है। अब 3 नंबर देखिए a/b, तो 1/2 देखिए 1/2 ये बराबर होगी 0.5 और ये b भी 0.5 है। अच्छा 1 1 2 2, 2/2 वही 1 है, 2 and half, 2 कंप्लीट हाफ मतलब 5/2 है, 4/4 तो मतलब 1 है। तो यहाँ देखिए यहाँ तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है 1/1 यानी कि 1 है। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 1, ए भी 1 बी भी 1, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए x/y, देखिए 0.5/2, देखिए 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 है। तो इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद दोनों में एक डिजिट है, मतलब 1 डेसिमल करके है दोनों में। तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए तो हो जाएगा 5/2। यहाँ देखिए ये तो 5/2 है, यहाँ देखिए 2.0/0.8 है। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ वाले ये 0 है, लेकिन डेसिमल पॉइंट दोनों में हटा देना, मतलब रिमूव करना, तो ये 20 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो आप देखिए 4 5 24, 2 8 है, तो वही 5/2 आ रही है। इसी केस में भी सेम होगी, 3.25 डिवाइडेड बाई 1.3। तो डेसिमल पॉइंट रिमूव होने से देखिए ये 325 होगी, 325 और नीचे 1। देखिए डेसिमल पॉइंट रिमूव करने से इसको 100 से इंटू करनी पड़ेगी और इसको 10 से, लेकिन इसको 100 से इंटू की जाए और इसको 10 से इंटू की जाए तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दोनों को 100 से इंटू कर देना, तो इसको 100 से इंटू करने से 130 हो जाएगा। एक 0 से तो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा मतलब रिमूव हो जाएगा, और एक 0 यहाँ हो गया, तो 130। अब देखिए कैंसिल करना, तो 5 2 10, 35 6 30। अच्छा 5 6 32, 25 5 5 25। अब देखिए 13 2 26, 13 5 65, तो वही 5/2 आ रही है ना। तो इसके केस में भी सेम होगी। तो यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है वही 5/2 है, 5/2 है। तो इज इक्वल टू 5/2। तो देखिए इज इक्वल टू 5 को 2 से डिवाइड करने से 2.5 हो गए, 2.5, ठीक है। तो आंसर 5/2 या फिर 2.5 है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द टू गिवन क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड कंप्लीट द टेबल्स।
तो देखिए यहाँ अगर ए बी और 2 नंबर की एक्स वाई, ए बी की जो क्वांटिटीज़ है, जो वैल्यूज़ है, अगर कॉन्स्टेंटली यानी कि प्रोपोर्शनली चेंज हो जाए, चेंज होती है, प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं मतलब वेरी करती है, तो यहाँ कांस्टेंट वेरिएशन क्या होगा, और दोनों की ये जो गैप है फिलअप करना। तो 1 नंबर देखिए यहाँ तो बी मिसिंग है, तो 2 नंबर के इसमें देखिए 5/8 है, 5/8 है। तो एक काम करना, तो देखिए यहाँ बी की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में क्या होगी, तो देखिए अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते हैं मतलब डायरेक्ट वेरिएशन होते हैं, तो ये बराबर होगी, ये ऊपर 1 है और नीचे कुछ देर के लिए x मान लीजिए, तो 5/8 इज इक्वल टू 1/x बराबर होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 5 × x 5x इज इक्वल टू 8 × 1 8 है। अब देखिए x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 8/5 होगी। तो ये वैल्यू देखिए 5 1 जार 5 3 हुआ, तो 1 पॉइंट से 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो 1.6 हुई। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1.6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगी, तो देखिए इसकी रेशियो और इसकी रेशियो बराबर होगी, तो इज इक्वल टू ऊपर 10 है तो नीचे x होना, तो x, तो 5 × x 5x इज इक्वल टू 8 × 10 8 × 10, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5, तो इसकी कोएफिशिएंट है, तो 5 देखिए x की कोएफिशिएंट है, तो 8 × 10 डिवाइडेड बाई 5 होगी, 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 2 = 10 2 8 = 16, तो यहाँ x की वैल्यू 16 होगी। अब इसके केस में देखिए ऊपर के नंबर मिसिंग है, तो मान लीजिए x है, तो x नीचे क्या है 24 है, तो ये सब देखिए सब की रेशियो सेम होगी। तो देखिए 8 × x 8x इज इक्वल टू 5 × 24 5 × 24, तो x इज इक्वल टू 5 × 24 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 3 = 24 3 5 = 15, तो यहाँ x की वैल्यू 15 है। अब देखिए इसके केस में क्या होगा, तो 5/8 इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर मान लीजिए x है, तो x नीचे 32, तो देखिए 8 × x 8x इज इक्वल टू 5 × 32 5 × 32, तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 8 नीचे आ जाएगी, तो 8 4 = 32 4 5 = 20, तो यहाँ x की वैल्यू 20 होगी। इजी है, वैसे ही नहीं करना। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होगी, 1/1.6, तो देखिए 1 नंबर है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब a/b इज इक्वल टू 1/1.6, 1 ऊपर है a की वैल्यू और b की वैल्यू 1.6 है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/16, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से इंटू करना, तो 10 से इंटू करने से 1.6 की पावर डेसिमल पॉइंट हट जाएगी और यहाँ 10 हो गई, तो 10/6 को फर्दर कट कर सकते हैं, ये 10/16 है ना, तो देखिए 2 5 = 10 2 8 = वही 5/8 होगी और 5/8। अब 2 नंबर केस में देखिए x/y 2.5/7.5, तो ये जो रेशियो है इससे ये जो मिसिंग फिगर है सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए 2.5 डिवाइडेड बाई 7.5 है, तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लेना, 25/75 होगा। अब देखिए 25 1 = 25 75 3 = 75, तो इज इक्वल टू 1/3 हो रही है, अल्टीमेटली 1/3 है। तो यह क्या होगी, देखिए मान लीजिए x है, तो इज इक्वल टू x/3.3 है, तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 3 × x 3x इज इक्वल टू 1 × 3.3 इज इक्वल टू 3.3 है, तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाई 3, x की कोएफिशिएंट 3 है, ये x है, तो देखिए 3 1 जार 3 पॉइंट है, 3 1 जार 3, तो 1.1 हुआ, तो इसके आंसर x की वैल्यू 1.1 है। अब इसके केस में देखिए ऊपर 3.68 है और नीचे मान लीजिए x है, x, तो 1 × x है, तो इक्वल टू 3 × 3.68 है। अब 3 से इसको इंटू करना, तो 3 8 जार 24 4 कैरी ओवर 2 3 6 जार 18 + 2 20 0 कैरी ओवर 2 और 3 3 जार 9 + 2 11, तो 11.04 आया। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट हुई, तो 11.04, तो यहाँ है 11.04। अब नेक्स्ट देखिए नीचे x है, तो x नीचे अच्छा नीचे, तो x नीचे ना, तो ऊपर 5.21 है, तो 5.21, तो 1 × x 1x, तो 3 से इसको इंटू करना, तो देखिए 3 1 जार 3 है, 3 2 जार 6 है, पॉइंट हो गई, 3 5 जार 15 है, तो 15.63 है। अब इसके केस में देखिए यहाँ नीचे है 30.33 और ऊपर इसको चाहिए ना, तो मान लीजिए x है, तो 3 × x 3x इज इक्वल टू 1 × 30.33 30.33, तो x इज इक्वल टू 30.33 डिवाइडेड बाई x की कोएफिशिएंट 3 है डिनोमिनेटर में, तो 3 10 जार 30 डेसिमल पॉइंट है, अच्छा 3 11 जार 33, तो 10.11, तो x की वैल्यू है 10.11
1 तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होगी, ये जो 1/3 है वही होगी, x/y इक्वल टू 1/3 है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्ट रुपीज 1250.50, हाउ मच वुड 13 पीसेस कॉस्ट। तो देखिए फर्नीचर की कॉस्ट, किसी एक फर्नीचर की कॉस्ट है 1250.50 रुपये, 1250.50। तो देखिए एक पीस की कीमत है, तो ऐसा 13 पीस की कीमत क्या है। तो देखिए यहाँ देखिए ए पीस मतलब 1 पीस, ए पीस मतलब 1 पीस। तो देखिए 1/1250 मतलब क्या है, एक पीस की कीमत 1250.50, एक पीस की कीमत। तो देखिए एक पीस की कीमत ये है, तो 13 पीसेस की कीमत क्या होगी। एक्चुअली ये यूनिटरी मेथड की एक प्रॉब्लम है। तो देखिए यूनिटरी मेथड में हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए वेरिएशन यूज करके आपको सॉल्व करना, यानी कि प्रोपोर्शन की जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके आपको सॉल्व करना। तो यहाँ देखिए 1 पीस की कीमत 1250 है, तो ये बराबर होगी, ये तो कॉन्स्टेंटली बढ़े है ना। यहाँ देखिए 13 पीस, एक पीस की कीमत 1250.50 है, तो 13 पीसेस के लिए क्या होगी। तो देखिए 2 पीस की जो होगी ये इसकी डबल होगी, 3 पीस की ट्रिपल होगी, वैसे ही 13 पीस की ये 13 टाइम्स होगी। तो यहाँ देखिए आपको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, रुपये चाहिए। तो यहाँ देखिए ये फर्नीचर की पीस है, यहाँ कीमत है, अमाउंट कॉस्ट है। तो यहाँ 13 पीस है, तो कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ जो दो रेशियो बनेंगे ना, ये दोनों रेशियो सेम होंगे, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप इसको हम अगर x सेलेक्ट करें तो ऐसा ही इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लेट करेंगे, यहाँ कीमत चाहिए, कॉस्ट चाहिए, तो लेट दी कॉस्ट बी ₹x। तो देखिए 1 पीस की कीमत 1250.50 है, तो इज इक्वल टू 13 पीस की क्या होगी, ये x होगी ना। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गई। तो ये जो इक्वेशन है इसे आप पहले x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इम्प्लाइज 1 × x, 1x यानी कि x इज इक्वल टू 1250.50 इंटू 13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इंटू 13 है, तो इज इक्वल टू 13 से इसको इंटू करना। तो देखिए 16,256.50 है, तो रुपी, अच्छा यहाँ x की वैल्यू है, रुपीज़ मत लिखना, बाद में लिखेंगे। तो 16256.50, तो ये x की वैल्यू है। तो x हमने क्या लेट किए थे, लेट कॉस्ट भी सकते, तो 13 पीसेस की कॉस्ट है ना। तो अब ऐसा ही देखना, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 13 पीसेस ऑफ फर्नीचर इज ₹16,256.50। तो देखिए ये जो मेथड है, रेशियो या फिर वेरिएशन की जो मेथड है, ये एक्चुअली यूनिटरी मेथड की एक शॉर्ट फॉर्म है। यूनिटरी मेथड में जब हम सॉल्व करते हैं ना किसी प्रॉब्लम, तो एक स्टेज में हम ऐसे ही इक्वेशन बनाते हैं, ऐसे ही इक्वेशन बनती है और लास्ट में ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड की एक शॉर्टकट प्रोसेस है, मेथड है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ 42 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट कॉस्ट ₹840, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है, मतलब 100 किलोग्राम से 1 क्विंटल होते हैं। तो आप ऐसे ही लिखना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट बी ₹x। यहाँ हमें कॉस्ट चाहिए, तो देखिए 42 किलोग्राम की कीमत, 42 की कीमत क्या है, 840 है, 840 ये देख लो। तो 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम, 100 की क्या होगी, तो यहाँ हमने x लेट किए थे, तो x होगी। तो देखिए इम्प्लाइज 42 इंटू x, 42x इज इक्वल टू 840 इंटू 100, 840 इंटू 100, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखना 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। तो देखिए इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, x की वैल्यू चाहिए, तो 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 42, x की वैल्यू 42, ये नीचे होगी इसके नीचे, तो 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 42 है। अब देखिए 42 20 जार 840, तो 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 2000। तो ये x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू क्या है, x क्या लेट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट। तो देयरफॉर आप लिखना कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट इज ₹2000। तो देखिए कितनी इजीली आंसर आ जाती है ना इस मेथड से।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 165.20, हाउ मच क्लॉथ कैन बी बॉट फॉर रुपीज 424.80। तो देखिए 7 मीटर क्लॉथ की कपड़े की जो कीमत है 165.20 है। तो देखिए 424.80 रुपये से 424.80 रुपये से आपको कितने मीटर क्लॉथ मिलेगी, कितने मीटर क्लॉथ मिलेगी। तो आप तक देखिए क्वेश्चन नंबर 4-5 हमने कीमत निकाले थे 4-5 में। तो आप 6 नंबर में देखिए क्वांटिटी चाहिए, अमाउंट नहीं क्वांटिटी चाहिए। तो मेथड सेम है, बहुत इजी है। तो लेट द नंबर ऑफ मीटर्स ऑफ क्लॉथ बी एक्स। तो कितने मीटर, एक्स मीटर। तो देखिए 165.20 से 7 मीटर मिलेगी। तो देयरफॉर 165.20 से 7 मीटर तो इज इक्वल टू, अब इतनी रुपये से कितने मीटर, तो ये नीचे होगी। देखिए अमाउंट, ये तो अमाउंट है तो नीचे भी अमाउंट होगी। तो 424.80, तो यहाँ कितने मीटर, एक्स मीटर लेट के थे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो देखिए 165.20 एक्स 165.20 एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू अच्छा ये 422 नहीं 424 है, 424.80 है। तो इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स की कोएफिशिएंट ये है, इसके नीचे आ जाएगी। तो 7 इंटू 424.80 डिवाइडेड बाई 165.20, 165.20 है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद इसकी 2 डिजिट है, इसकी भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए। तो ऐसा हो जाएगी 7 इंटू 424 डेसिमल पॉइंट रिमूव किया तो 80 डिवाइडेड बाई 165.20 डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी तो 20। अब देखिए 10 से 10 कट लेना। अब देखिए 7 से इसको डिवाइड देना, तो यहाँ राफ कर लेता हूँ 7 इंटू 4248 डिवाइडेड बाई 1652। तो 7 से इसको कैंसिल कीजिए, तो 7 2 ज़ार 14 25 हुआ, और 7 3 ज़ार 21 4 बचा 42 और 7 6 ज़ार 42। अब देखिए इन दोनों को पहले 2 से डिवाइड देना तो इजी हो गई। तो 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 16 2 8 ज़ार 16, फिर से 2 से इसको भी 2 से 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 है। फिर से इसको 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 5 ज़ार 10 1 बचा 2 9 ज़ार 18। फिर से देखिए 2 10 ज़ार 20 1 ज़ार 12 2 6 ज़ार 12 2 2 ज़ार 4 है। तो आप देखिए 59 18 ज़ार 1062, तो यहाँ 18 हो रही है आंसर। तो देखिए देयरफॉर एक्स की वैल्यू 18 है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपको इस अमाउंट से 18 मीटर कपड़े मिलेगी। तो देयरफॉर आप लिखना 18 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 424.80। तो ऐसे ही भाई आंसर करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए मोटरसाइकिल कैन ट्रेवल 480 किलोमीटर ऑन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 624 किलोमीटर। तो देखिए एक मोटरसाइकिल यानी कि बाइक 10 लीटर पेट्रोल से 480 किलोमीटर रन कर सकती है। तो 624 किलोमीटर रन करने के लिए कितनी फ्यूल मतलब यहाँ पेट्रोल है, पेट्रोल चाहिए 624 के लिए। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ फ्यूल बी एक्स लीटर्स। तो ऐसे ही प्रोपोर्शन बना देना। तो 10/480 मतलब 480 किलोमीटर के लिए 10 लीटर, तो 624 किलोमीटर के लिए x लीटर है। तो आप इक्वेट करना, तो इम्प्लाइज 480x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो 480x इज इक्वल टू 10 इंटू 624। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 इंटू 624 डिवाइडेड बाई 480। 10 से 10 कट जाएगी। अब देखिए 12 से काट सकते हैं पहले, तो यहाँ देखिए 624 डिवाइडेड बाई 48। तो पहले 12 से काटे, 12 4 ज़ार 48, अच्छा 12 5 ज़ार 62 बचा 24 हुआ, 12 2 ज़ार 24 4 13 ज़ार 52। तो इज इक्वल टू 13 आया, एक्स की वैल्यू 13 आया। तो एक्स यहाँ हमने क्या लेट किए थे, अमाउंट ऑफ फ्यूल ना, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्यूल इज 13 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई इज 36 मीटर एट अ पर्टिकुलर टाइम,
फाइंड द हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल हुज शेडो इज 9 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम। तो देखिए एक टावर है और एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, एक टावर है एक इलेक्ट्रिक पोल है। तो देखिए टावर की रियल एक्चुअल लेंथ, मतलब रियल लेंथ यानी कि हाइट 100 मीटर है। जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ये जो 100 मीटर वाले जो टावर है इसकी शेडो की साया की जो लेंथ है वो 36 मीटर है, ठीक है, ये टावर है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पोल जो होगी ना, ईपी मतलब इलेक्ट्रिक पोल, तो किसी एक इलेक्ट्रिक पोल की उसी ही टाइम में इसकी शेडो की जो लेंथ है वो 9 मीटर है। तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, रियल लेंथ है वो क्या है, तो इसको हम x लेट करेंगे। तो लेट द हाइट ऑफ द शेडो ऑफ द अच्छा लेट द हाइट ऑफ द शेडो नहीं, ऐसा होगी, लेट द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल बी x मीटर। यहाँ गलती से शेडो भी लिख दिया, तो लेट द हाइट, या तो ऐसे ही लिखी रियल हाइट, लेट द रियल यानी एक्चुअल हाइट, लेट द एक्चुअल हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल बी x मीटर। तो देयरफॉर, तो देखिए टावर की जब एक्चुअल हाइट 100 मीटर है, 100 मीटर है, तब इसकी साया की हाइट 36 मीटर, शेडो की हाइट 36 इज इक्वल टू। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोल की जब एक्चुअल हाइट, शेडो की हाइट 9 मीटर है, शेडो की हाइट नीचे है 9 मीटर, तो देखिए इसकी रियल हाइट क्या होगी x मीटर, लेट कितना, तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 36 इंटू एक्स, 36x इज इक्वल टू 9 इंटू 100, 9 इंटू 100, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36 है, तो 9 4 जार 36, 4 25 जार 100, तो x इज इक्वल टू 25 है। तो यानी कि ये जो 9 मीटर शेडो वाला इलेक्ट्रिक पोल है इसकी रियल हाइट है 25 मीटर। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना, द एक्चुअल हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल इज 25 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द वेट ऑफ 35 शीट्स ऑफ पेपर इज 280 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स वुड वे 7.2 किलोग्राम। तो पहले देखिए 35 शीट्स पेपर की कागज़ है, 35 पीस कागज़ है जिनकी वजन मतलब वेट है, मास है 280 ग्राम। तो कितनी शीट की वजन मास 7.2 किलोग्राम हो गई। यहाँ देखिए ग्राम में और ये किलोग्राम में है। तो एक काम करना, ये जो किलोग्राम है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो देखिए लेट द नंबर ऑफ शीट्स बी x, तो नंबर ऑफ शीट्स चाहिए ना, तो यहाँ देखिए 7.2 किलोग्राम इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7200 ग्राम्स, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ शीट्स बी x, तो देयरफॉर देखिए 35 शीट की 280 है, तो 35 बाई 280 इज इक्वल टू कितनी शीट की 7200 ग्राम हो गई। तो 7200 नीचे है और ऊपर x है, तो इम्प्लाइज 280x इज इक्वल टू 35 इंटू 7200, तो x की वैल्यू चाहिए, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 35 इंटू 7200 डिवाइडेड बाई x की कोएफिशिएंट 280। अब देखिए 10 से यहाँ से 10 काट लेना, आप 7 से काट सकते हैं, और 7 5 जार 35, 7 4 जार 28, अब 4 से इसको काट सकते हैं, 4 1 जार 4, 3 बचा 32, 4 8 जार 32, 4 0 जार 0, तो 5 इंटू 180, तो इज इक्वल टू 5 0 जार 0, 5 8 जार 40, 0 कैरी ओवर 4, 5 1 जार 5 प्लस 4 9 है, तो x की वैल्यू 900, मतलब लेट द नंबर ऑफ शीट्स बी x, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट्स 900, तो टोटल 900 शीट की वजन मास 7.2 किलोग्राम हो गया। तो देयरफॉर आंसर में ऐसे ही लिखना 900 शीट्स। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ P इज इक्वल टू KQ, व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेशन बिटवीन P एंड Q, फाइंड K व्हेन P इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 27, दस फाइंड P व्हेन Q इज इक्वल टू 32। तो पहले देखिए ये जो P इज इक्वल टू KQ एक इक्वेशन है ना,
इसमें पी और क्यू में क्या रिलेशन है? तो देखिए पी इज इक्वल टू के क्यू। तो देखिए पी की वैल्यू चेंज हो गई जब के क्यू की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन कौन सी रेशियो में? के टाइम्स हो गई, यानी कि पी की वैल्यू अगर बढ़े तो क्यू की वैल्यू की के टाइम्स बढ़ेगी। मान लीजिए 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 है, तो 10 यहाँ देखिए 2 टाइम्स 5 हो रही है, 2 टाइम्स 5 10 हो रही है। तो ऐसे ही देखिए क्यू की के टाइम्स जो वैल्यू होगी ना वो पी होगी। तो यहाँ आंसर ऐसे ही लिखना, पी वेरीज के टाइम्स क्यू। यहाँ के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आप देखिए फाइंड के व्हेन p इज इक्वल टू 3 q इज इक्वल टू 27। तो देखिए गिवन p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू 27, तो क्या की वैल्यू? तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है इसको यूज करना, तो p इज इक्वल टू के क्यू इम्प्लाइज p की वैल्यू क्या है? 3 है, इज इक्वल टू k इंटू q की वैल्यू क्या है? 27 है। तो इम्प्लाइज k इज इक्वल टू, देखिए k की वैल्यू चाहिए तो k की कोएफिशिएंट 27 है, 3 के नीचे आएगी, 3/27 इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 9 जार 27, तो 1/9 है। तो k की वैल्यू क्या आया? 1/9 आया। अच्छा अगेन आप देखिए k की वैल्यू तो आ गई ना, 1/9 है। तो फिर से देखिए p की वैल्यू क्या चाहिए? p की वैल्यू क्या होगी जब q इज इक्वल टू 32, तो q इज इक्वल टू 32 देन p इज इक्वल टू क्या है? तो सेम वही इक्वेशन यूज करना, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू के क्यू इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है? देखिए 1/9 आया, 1/9 इंटू k के साथ q इंटू है ना, q की वैल्यू यहाँ 32 है, तो इज इक्वल टू 32/9 है, 32/9। तो इसके केस में k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या की वैल्यू चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए लेबर अर्न्स ₹56,700 इन 26 वीक्स, हाउ मच मनी विल ही अर्न इन ए ईयर? ब्रैकेट में 52 वीक्स, मतलब एक साल में, एक ईयर में 52 हफ्ता होते हैं, 52 वीक्स। तो किसी एक मजदूर ने 4 हफ्ते में 56,700 रुपये कमाता है, तो 52 हफ्ता यानी कि एक साल में इन्होंने कितनी कमाएंगे? तो लेट द अमाउंट ऑफ मनी ही विल अर्न बी ₹x। तो देयरफॉर हफ्ता, पहले हफ्ता लिखिए 26 हफ्ता, तो मनी कितने? 56,700 इज इक्वल टू, अब हफ्ता कितने हैं? 52 है, तो पैसे x है, तो 52 के डबल 26 के डबल 52 है, तो इसकी भी डबल होगी। ये तो इजी है, सिंपल है। तो इम्प्लाइज 26 इंटू एक्स 26x इज इक्वल टू 52 इंटू 56,700। तो x की वैल्यू चाहिए, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 52 इंटू 56,700 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 26 है, तो 26 2 जार 52, तो 2 इंटू 56,700 इज इक्वल टू 2 0 जार 0, 2 0 जार फिर से 0, 2 7 जार 14, 4 कैरी ओवर 1, 2 6 जार 12 प्लस 1 13, 3 कैरी ओवर 1, 2 5 जार 10 प्लस 1 11, तो 1,13,000। ये क्या है? x की वैल्यू है भाई, ये अभी तो रुपीस नहीं, यहाँ रुपीस मत लिखना। तो देयरफॉर आप फाइनली ऐसे ही लिखना, ही विल अर्न इन 1 ईयर इज इक्वल टू 1,13,400। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए फैमिलीज एक्सपेंसेस फॉर 4 वीक्स 5 डेज अमाउंट ₹3,960, व्हाट वुड बी देयर एक्सपेंसेस एट द सेम रेट फॉर 6 वीक्स 2 डेज। किसी एक परिवार की 4 हफ्ते और 5 दिन की जो टोटल एक्सपेंस है, खर्चा है, ये 3,960 रुपये। तो उसी ही फैमिली की अगर सेम रेट से, मतलब एक ही तरह इन्होंने एक्सपेंस करे, पैसा खर्च करे, तो इनकी एक्सपेंस 6 हफ्ते और 2 दिन की क्या होगी? तो यहाँ देखिए जो वीक्स है ना, यहाँ साथ में दिन भी है, तो वीक्स को दिन में भी बदल देना, तो 4 वीक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 7 28 हो गए, और प्लस 5, तो 5 दिन है ना, तो 28 दिन और 5 दिन 33 दिन। तो वैसे ही 6 वीक्स 2 डेज बराबर होते हैं 44 डेज, 44 दिन की,
ठीक है। तो लेट दी एक्सपेंसेस बी रुपीज एक्स, तो देयरफॉर 33/3960 डेज है, खर्चा है, तो डेज है, खर्चा है एक्स रुपये लेट के ना, तो इसे आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 5280, तो देयरफॉर देयर एक्सपेंसेस वुड बी रुपीज 5280। तो ऐसे होते हैं सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एन ओल्ड एज होम सपोर्ट्स 73 पर्सन्स एट एन एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,33,600, व्हाट वुड बी द अमाउंट टू बी स्पेंट इफ द नंबर ऑफ इनमेट्स इज इंक्रीज बाई 73। एक ओल्ड एज होम है, मतलब वृद्धाश्रम है, जहाँ 73 पर्सन्स रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, और इनके खाने पीने के लिए जो खर्चा है वो है 2,33,600 रुपये, ठीक है। तो 73 बुजुर्ग लोगों की खर्चे की जो अमाउंट है वो 2,33,600 रुपये है। अगर इनमें 37 बुजुर्ग लोग और भी ऐड हो जाए, इंक्रीज होना मतलब ऐड होना, तो अब खर्चा क्या हो गया। तो देखिए ओरिजिनल तो 73 है, अब 37 और भी बढ़ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नाउ 73 प्लस 37 इज इक्वल टू 110। आप देखिए ये जो फिगर है वो 110 है, तो देखिए 73 लोगों के लिए 2,33,600 है, तो 110 लोगों के लिए क्या है, यहाँ हमने x लेट की, लेट द अमाउंट टू बी स्पेंड बी रुपीज एक्स, तो ये इक्वेशन है प्रोपोर्शन की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 73x इज इक्वल टू 110 इंटू 2,33,600, तो आप x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू 33 नीचे, तो 33,200 जा 2,33,600, 73 से इसको काटने से डिवाइड देने से 3,200 हो गए। अब इसको और इसको इंटू करना तो 3,52,000 हो रही है, तो देयरफॉर अमाउंट टू बी स्पेंट इज रुपीज 3,52,000। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 10 टीचर्स कैन करेक्ट 1,000 एग्जामिनेशन पेपर्स इन 1 वीक, हाउ मेनी टीचर्स शुड बी एम्प्लॉयड टू करेक्ट 1,500 पेपर्स इन द सेम टाइम। तो देखिए किसी एक एग्जाम की पेपर्स टीचर्स ने तो एग्जामिन करते हैं ना, करेक्ट करते हैं, तो 1,000 पेपर करेक्ट करने के लिए 10 टीचर्स चाहिए, तो सेम टाइम में 1,500 1,500 एग्जामिनेशन पेपर्स चेक करने के लिए कितनी टीचर्स और भी एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, मतलब लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए 1,000 के मुकाबले 10, 1,500 के मुकाबले ये x, लेट द नंबर ऑफ टीचर्स टू बी एम्प्लॉयड डी x। तो आप देखिए ये बहुत इजी है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू 15 है, तो मतलब क्या है, यानी कि ये अब 1,500 पेपर्स करेक्ट करने के लिए 15 टीचर्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टीचर्स टू बी एम्प्लॉयड टू करेक्ट 1,500 पेपर्स इज 15। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दी फर्स्ट क्लास ट्रेन फेयर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर इज रुपीज 850, फाइंड द फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई इफ द डिस्टेंस इज इन किलोमीटर। तो देखिए फर्स्ट क्लास ट्रेन की जो फेयर होता है वो देखिए 500 किलोमीटर के लिए 850 रुपये होते हैं, तो दिल्ली से चेन्नई तक जो डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर है, तो 1400 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए प्रोपोर्शनल है दोनों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना 500 इंटू एक्स 500x इज इक्वल टू 850 इंटू 1400, 850 टू 1400 एक्स की वैल्यू है, तो देखिए 0 से तो 2 0 कट जाएगी, 570 85 कट गए, अब 114 टू 70 इज इक्वल टू 2380, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फर्स्ट क्लास ट्रेन फेयर ऑफ 1400 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई इज रुपीज 2380। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए मेसन इज पेड रुपीज 2760 पर वीक, यानी कि फॉर 6 वर्किंग डेज, हफ्ते में 7 दिन में 6 वर्किंग डेज होते हैं, मतलब काम के लिए 6 दिन होते हैं, 1 दिन छुट्टी है। इफ इन ए सर्टेन मंथ ही इज पेड रुपीज 11,500, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्क ड्यूरिंग द मंथ। इसे एक मैसन, तो मैसन को मतलब एक वाल करने के जो मजदूर होते हैं, वाल के जो काम होते हैं वाल काम के, तो देखिए इनको 6 दिन की मजदूरी 2,760 रुपये दी जाते हैं,
तो अगर इनको किसी एक पर्टिकुलर महीने में 11,500 रुपये दी जाए तो महीने में इन्होंने कितने दिन काम किए? तो 2,760 रुपये के लिए 6 दिन काम करनी पड़ेगी। तो 11,500 रुपीज़ के लिए कितने दिन काम करने पड़ेगी? तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। तो देखिए ये इक्वेशन बनी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 2,760 एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 11,500। तो एक्स की वैल्यू देखिए 25 आया, तो 6 इंटू 11,500 डिवाइड बाई 2760। तो आप देखिए एक जीरो से एक जीरो काट जाएगी, फिर से देखिए 6 46 जार 276, 46 25 जार 11,500, तो 25 आया। तो आप फाइनली ऐसे लिखना द नंबर ऑफ डेज दैट द मैसन वर्कड ड्यूरिंग द मंथ इज 25। 25 दिन इनको काम करनी पड़ी 11,500 रुपये मजदूरी के तौर पर लेने के लिए। तो देखिए भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। कल की वीडियो में एक्सरसाइज 16.2 सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।